हेलो दोस्तों, राधे राधे सभी को। तो आज हम आपको बताने वाले हैं बेबी फ्रॉक हाफ फ्रंट ओपन होगी, जो सामने से सिर्फ हाफ ही खुलेगी, कमर तक ही खुलेगी और बहुत ही प्यारा लुक रहने वाला है। अगर आपको अच्छे से सीखना है तो लास्ट तक हमारी वीडियो में बने रहें। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हम और कुछ नया सिखाएं तो सबसे पहले वीडियो आपके पास आए। तो यहाँ मैंने 5 इंची पर निशान लगा लिया है, आपको भी 5 इंची पर निशान लगाना है। अगर आपकी बेबी भी इतनी ही बड़ी है तो आपको भी इसी हिसाब से बना लेना है। एक देखो, यहाँ बन के 5 इंची पे मैंने ऊपर लगा लिया है। 5-5 इंची के निशान लगा के हमने फंटी की मदद से सीधे कर लेने हैं। आपको भी सीधे ही करके ऐसे ही निशान लगा के एक से करने हैं। तो यहाँ देखो, मैंने 5-5 इंची पर निशान लगा के 2 फ्रिल कट कर लिए हैं। ये मेरी फ्रिल कट कर रेडी हो चुकी है, तो यहाँ मैंने कट कर देनी है। तो ये देखो, हमारी कट हो चुकी है और इसको हम बीच में से भी कट कर देंगे। ये हो गई हमारी कट। जो एक्स्ट्रा है उसे भी हम कट कर देंगे। यहाँ पे हमने भी निशान लगा रखे थे। तो ये देखो, हमारी कट हो चुकी है। ये हो गई हमारी फ्रिल कट। तो आपको जिस हिसाब से घेर रखना आप उस हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ मैंने ज़्यादा घेर नहीं रखा, फिर भी ठीक है, लेकिन यहाँ आपको जिस हिसाब से रखना उस हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ मैंने देखो, अब हम बनाने वाले हैं बड़ी वाली फ्रिल, जो हम चोली में अटैच करेंगे। उस फ्रिल को कट करेंगे यहाँ पे हम 10 इंची की। तो ये देखो, हमें 8 इंची की चोली निकालने के बाद 10 इंची की हमें, उसके बाद ही हम फ्रॉक की फुल लंबाई का घेर निकालेंगे। तो यहाँ देखो, हमें 10 इंची की निशान लगा लेने। आपको जिस हिसाब से घेर रखना आप उस हिसाब से ही निकालेंगे। यहाँ मैं भी उसी हिसाब से निकाल रही हूँ। तो यहाँ देखो, मैंने 42 इंची का घेर निकाला है। 42 इंची छोटे बच्चे की फ्रॉक में काफ़ी होता है। आपको भी इतना ही रखना। नॉर्मली बहुत घेर हो गया ये। अगर आप चाहो तो ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन ये फिर भी बहुत घेर हो गया। ये मैंने 42 इंची रखा है। यहाँ मैंने 10 इंची की ये लंबाई रखी है इसकी। ये देखो, अब इसको हम कर देंगे कट। दोनों पार्ट आगे पीछे के हमारे ये कट हो चुके हैं। ये देखो, अब इसको हम अलग अलग पार्ट में कट कर देंगे। यहाँ देखो, हमने अलग अलग पार्ट में कट कर दिया। और अब हम करेंगे चोली कट। तो यहाँ मैंने लिया है और ये हमने 10 इंची की चोली पर निशान लगाए हैं। आपको जिस हिसाब से मेजरमेंट है आप उस हिसाब से लगा सकते हैं। यहाँ हमने 5 इंची के शोल्डर रखे और ये 6 इंची पर हमने फिटिंग के निशान लगा दिए। आपको भी इस हिसाब से लगा देने। नॉर्मली बच्चों का एक सा ही नाप होता है, ज़्यादातर अधिकतर हमारा एक ही नाप होता है बच्चों का, सेम फिटिंग। तो ये देखो, हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसका हम बैक पार्ट कट करेंगे। तो यहाँ हमने शोल्डर डाउन नहीं किए, तो इसमें हम शोल्डर डाउन करना बताएंगे अभी आपको। तो यहाँ हमें हाफ इंची शोल्डर डाउन करने हैं। यहाँ मैंने 2 इंची का निशान लगाया है, 2x2 का। ये हमारा गला कट कर रेडी हो चुका है। ये देखो, ये कट हो गया रेडी। तो यहाँ हम शोल्डर कट करना बताएंगे आपको। ये हमने हाफ इंची का शोल्डर डाउन कर दिया, इसको हम कर देंगे कट। ये देखो, हमारा कट हो चुका है। ऐसे ही हमें बैक में ही कट करने हैं। यहाँ देखो, हमने 1.5 इंची के समथिंग 1.5 इंची हमने निशान लगा लेने। 1.5 इंची हमें एक्स्ट्रा रखना है बैक पार्ट, ताकि कि हमारा जो कॉलर पीछे को भागता है, इससे जो है होता है कि हमारा कॉलर पीछे को नहीं भागता है। ये हमारी चोली कट के रेडी हो चुकी है। तो अब इसकी हम करेंगे बाजू कट। तो ये कर दिया हमने बीच में से फ्रंट के लिए ओपन, और ये हमने कर दिया बैक में
हाफ इंच की गहराई दे दी हमने गले की। देखो ये हो गया हमारा एकदम फर्स्ट क्लास। तो चलिए हम बताते हैं आपको बाजू की कटिंग। तो यहाँ मैंने कपड़ा फोल्ड किया है और ऐसे फोल्ड करके हम डबल एक बार और फोल्ड करेंगे। ये हमने फोल्ड किया और बाजू को कट कर देंगे। यहाँ हमने बाजू ली है 12 इंची की, निशान लगाया 2.5 इंची पर और ये लिया आर्म होल का निशान लगा के कर देंगे इसे कट। ये हो गया हमारा कट। तो चलो इसकी स्टिचिंग हम आपको बताने वाले हैं, तो बने रहें लास्ट तक हमारी वीडियो में। और आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दें, ताकि सबसे पहले वीडियो आपको ही देखने को मिलेगा। अगर हम कुछ नया सिखाना चाहें तो चलो हम आपको बताते हैं इसकी स्टिचिंग। तो यहाँ मैंने कपड़ा ले लिया, जो हमने फ्रंट था उसमें पट्टी लगाएंगे हम बढ़ा के। तो यहाँ हमने पट्टी लगा कट कर ली है पहले ही 2.5 इंची की। 2-2.5 इंची की पट्टी नॉर्मली होती है, उसे कट करके हम इसमें अटैच करने वाले हैं। तो यहाँ देखो हमने ये अटैच की, फिर इस एक बार और सिलाई लगाएंगे, इसको ऐसे रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। ये नॉर्मली हमारी सिलाई लग के रेडी हो चुकी है। तो अब इसको हम फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा देंगे। ये बनके हमारी फ्रंट का बनकर रेडी हो चुका है। ऐसे ही हमें दूसरे वाले को भी रेडी कर लेना है। आपको हम एक से ही आपको समझाएंगे। तो यहाँ मैंने ये हम बैक पार्ट में अटैच कर देंगे। यहाँ हमने ऐसे रखना है, सीधे की तरफ से रखना है। इससे क्या होता है कि हमारी जो है स्टिचिंग में फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। देखो हमें सीधे की तरफ रख के सिलाई लगा देनी है, बिल्कुल किनारी पर पॉइंट वाली सिलाई लगानी है। देखो ये हमने सिलाई लगा दी है। लगाने के बाद अब इसको हम लगा देंगे पलट के सिलाई। तो यहाँ देखो हम ऐसे रखेंगे और ऐसे पलट के ऐसे सिलाई लगा देंगे। बहुत ही फिनिशिंग आने वाली है इससे। आपको भी ऐसे ही इसी तरीके से सिलाई लगाकर बनाना है, तो आपका क्या होगा कि आपकी सिलाई में फिनिशिंग आएगी। तो यहाँ हमने चारों पर्दों को नाप के इसको कट कर देना है। एक्स्ट्रा जितना भी एक्स्ट्रा है हमारा उसको कट करके ये देखो हमने कट कर दिया। अब इसमें लगाएंगे हम छोटे से निशान, ताकि जो हमारा मेजरमेंट इधर उधर ना हो। तो अब इसमें हम करेंगे बाजू अटैच। चलिए तो आपको हम आगे की आर्म होल में गहराई दे लेते हैं। तो यहाँ मैंने गहराई दे ली है। अब लगाएंगे छोटा सा कट। उस कट को कट पर रख के हम सेंटर में ला के देखेंगे पहले, उसके बाद हम लगा देंगे इस पर सिलाई। ये देखो हमारी हो गई ये सिलाई रेडी। ये ऐसे ही हमें दूसरी बाजू अटैच कर लेनी है। अब इसको हम लगाएंगे रबड़ ऐसे रखे के। पहले हम लगाएंगे इस तरीके से सिलाई और ये फोल्ड करके हमें ऐसे सिलाई लगा देनी है। अब थोड़ा सा खींच कर देखो किस तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ। देखो ऐसे हमें रखना है, ऐसे अंदर की साइड फोल्ड किया और थोड़ी सी खींच के हमें सिलाई लगा देनी है। बहुत ही प्यारी बाजू लगने वाली है, थोड़ी सी डिज़ाइनर में आ जाएंगी। तो यहाँ देखो मैंने ऐसे सिलाई लगा दी है इसको। ये बहुत ही आसान तरीके से आपको मैंने समझाया है। ये हमारी सिलाई लगकर हमारी लेस लगकर रेडी हो चुकी है। अब इसको हम सादा सिलाई लगाएंगे, एक बड़ा ढीली करके, ताकि एक तरफ हमारी लूज़ हो। एक धागा खींचेंगे और इसमें हम चुन बना देंगे। तो यहाँ देखो हमारी ऐसे चुन बनकर बहुत ही आसान तरीके से हम चुन डाल सकते हैं। छोटी बड़ी नहीं होंगी, सारी एक जैसी चुन आएंगी हमारी घेनी वाली, और वो बहुत ही प्यारी लगती हैं। ना हमें किसी इलास्टिक की मदद है और ना ही कुछ
आपको ऐसे ही चुन डालनी है। बहुत ही प्यारा और बहुत ही शानदार लुक रहने वाला है इसका, और आपको भी ऐसी तरीके से चुन डालनी है और कोई तरीका नहीं अपनाना है। तो यहाँ देखो, अगर आपके पास बूट है तो उससे भी डाल सकते हैं, उससे बहुत ही प्यारी आती है। और ये अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको भी इस तरीके से भी आप डाल सकते हैं चुन। तो यहाँ हम बॉडी के जो पार्ट है, जो भी हमारे पास चोली के पार्ट के हिसाब से हम इस चुन को एक इकट्ठी करके इस पर रखेंगे और चोली में अटैच कर देंगे। यहाँ देखो, मैंने चोली में अटैच हमें कर देनी है, ये देखो। और हमें ऐसे एक जैसी करके हमें चोली में अटैच कर देना है इस घेर को। यहाँ देखो, एक सा रख के हमें चोली में अटैच कर देना है। ये हो गया हमारा चोली में अटैच, जो बहुत ही प्यारा लुक देगा ये देखो, हो गया चोली में अटैच। तो अब इसके ऊपर से हम रखेंगे और सिलाई लगा देंगे पॉइंट वाली। जो इससे क्या होता है कि हमारी फिनिशिंग सिलाई में, इस कपड़े में जो ये हमारी डिज़ाइन है, इसमें हमें पॉइंट वाली सिलाई लगाना ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है कि फिनिशिंग आती है और जो हमारी चुन होती है ना, वो दब जाती हैं। ऐसे ही हमें इसमें करनी है छोटी वाली फ्रिल में। आपको भी ऐसे ही चुन डालनी है, बिल्कुल सेम इसमें, बट हम कम डालनी है। उस घेर के हिसाब से हमें कम ही लगानी है इसमें चुन। यहाँ देखो, ऐसे ही हमें एक धागा लेना खींच के, और हमें बहुत सारी उसके हिसाब से निकाल लेनी है। तो यहाँ देखो मेरी, आपको उसी हिसाब से कर देनी है और उस घेर में अटैच कर देंगे हम। यहाँ देखो, मेरी चुन बनकर रेडी हो चुकी है। तो इसको हम अटैच करने वाले हैं चोली में। तो यहाँ देखो, चोली में अटैच करेंगे हम इसको। ये रख के हमने उस घेर पर रखा है और इसे अटैच कर देंगे। ये देखो, हमें हल्की हल्की चुन ही डालनी है इसमें, ज़्यादा गहरी चुन नहीं डालनी, हल्की हल्की चुन डालनी है, बिल्कुल मालूम सी। तो यहाँ देखो, हमने चुन यहाँ देखो, फ्रिल लगकर रेडी हो चुकी है। अब इसमें हम लगाएंगे फिटिंग। हमारी फिटिंग पर रेडी, बिल्कुल फ्रॉक रेडी हो चुकी है। इसमें हम फिटिंग लगाएंगे। फिटिंग लगाने के बाद ही इसमें कॉलर अटैच करने वाले हैं। ये देखो हमारी, अब इसमें हम ऊपर से एक सिलाई और लगा देंगे। जैसे हमने ऊपर वाली घेर में लगाई थी, उसी हिसाब से हमें इसमें सिलाई लगा देनी है।
हमें पॉइंट वाली सिलाई लगानी है बहुत ही सफाई से। इसमें लगा देंगे हम फिटिंग, क्योंकि हमारी फिटिंग लगकर रेडी हो चुकी है। आपको दोनों साइड ऐसे ही फिटिंग लगा देनी है। ये बनकर रेडी हो चुकी है। इसमें आप पीको चाहो पीको कर सकते हो, आप सिलाई मोड़ना चाहो सिलाई मोड़ सकते हो। यहाँ देखो मैं इसमें पीको ही करूँगी। ये हमारी फिटिंग लगकर रेडी हो चुकी है। अब इसमें बनाएंगे हम कॉलर। यहाँ हमने 6 इंची पे निशान लगा लिया है, 2.5 इंची के समथिंग हम इसे कॉलर की शेप दे देंगे। पीछे को उठा हुआ ये डार्क वाला कॉलर बना रहे हैं हमसे। देखो ये हमने कट कर लिया है। ये मैंने अंदाजे से ही काट लिया है, लेकिन आप जो है इसको नाप कर ही काटेंगे 2.5 इंची का। तो यहाँ देखो इस पे रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। ये बुकरम का है, इसलिए मैंने इस पे प्रेस की मदद से चिपक नहीं सकता, इसलिए आप अगर आपको अच्छे से नहीं आता है तो आप पेस्टिंग का ही बनाएं, ताकि कि चिपका के आप आयरन करके उसे आप अच्छे से फिनिशिंग दे सको। लेकिन यहाँ मैंने बुकरम से ही बनाया है, आपको बुकरम से बता रही हूँ आपको कैसे बनाना है। तो यहाँ हम इसके ऐसे रखेंगे ऊपर से कपड़ा, और बिल्कुल साइड से सिलाई लगा देंगे और इसका हम एक्स्ट्रा पार्ट कट कर देंगे चारों साइड से। तो इसको 1/2 इंच एक्स्ट्रा रख के कट कर देंगे और ये हमारा हो गया कट। इसको हम करेंगे डबल, इसमें लगा देंगे छोटा सा कट। ये देखो छोटा सा कट लगा दिया। अब इसको रखेंगे हम फ्रॉक पे उल्टी साइड, सीधी साइड पे रख के हम उल्टी साइड की तरफ मोड़ेंगे इसमें। ये देखो ऐसे हमने रखा। अब हम जो हमारा सेंटर है, छोटे कट थे जो, उस कट से ही हम उस कट को मिलाएंगे। ये देखो ये हमने कट मिलाया, ताकि जो हमारा कॉलर है एक साइड को नहीं भागे। हम इसके लिए इसमें कट लगा के ही कॉलर अटैच करते हैं। आप चाहो तो कट मिला के डायरेक्ट कट से सिलाई लगा सकते हैं, एक साइड इधर एक साइड उधर। लेकिन यहाँ मैंने आपको बता दिया, आपको इस तरीके से ही लगाना है। ऐसे रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। ये देखो बिल्कुल साइड से सिलाई लगा देंगे और ये हो गया। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। साइड भी कट कर देंगे और इसको हम निकाल लेंगे पेचकस की मदद से कुंडे, जो हमारे अच्छी सी लगे। और जिस ऊपर से लगा देंगे हम सिलाई। हमारी सिलाई लग के रेडी हो चुकी है। इसके ऊपर से हम लगाएंगे पैर की सिलाई, एक साइड का बूट जो होता है उतना छोड़ के। ये देखो
ये होगी फ्रॉक बन के रेडी, जो बहुत ही प्यारा लुक रहेगा इसका। अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि सबसे पहले वीडियो आपको देखने को मिले।